Hello class 7. I hope all of you are good. In previous video we have discussed about multiplication of integers. In this video we will discuss about division of integers. Okay, so let's start our today's topic. We will start with the division of integers and its basic properties. Means in case of multiplication we have discussed about when we multiply one positive and one negative integer. Now in case of division we will also discuss that when we divide one positive and one negative integer, then what will be the result. So let's start. Suppose we have two integers -5 and -8. तो पहले हम केस लेंगे एक नेगेटिव नंबर का और एक पॉजिटिव नंबर का. तो मान लीजिए -5 हमने नेगेटिव नंबर लिया एंड 8 जो हमारा है वो है पॉजिटिव. व्हेन वी डिवाइड दीज नंबर्स व्हाट विल वी गेट? -5/8. ओके, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर मिलेगा. हम ऐसे कह सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं -a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -a डिवाइडेड बाय b. ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिखते, मान लीजिए हमारे पास गिवन है, पहले हमने 8 यहाँ पे लिख दिया और नाउ डिवाइडेड बाय -5. ओके, तो इसका क्या होगा? देखिए डिवाइड करने के बाद 8/-5 और जो ये माइनस यहाँ पे होता साइन, ये क्या हो जाएगा? बाहर में आ जाता साइन. जैसे हमने मल्टीप्लाई के केस में किया, देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमने कैसे किया था कि दो इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो वहाँ पे क्या किया था कि पहले माइनस साइन को हम इग्नोर कर रहे थे, मतलब छोड़ देते थे, और ये जो दोनों इंटीजर थे इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे पहले, और उसके बाद में यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे पुट कर रहे थे. तो सेम यहाँ पे डिवीजन में हमें वैसे ही करना है. अगर दो साइन का डिवीजन है यहाँ पर, तो दोनों साइन का पहले डिवीजन करेंगे और उसके बाद माइनस साइन लगा देंगे. मान लीजिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं. हमारे पास है -4 और 2. ये ऐसे दिया हुआ है कि -4 डिवाइडेड बाई 2. तो ये कैसे होगा? माइनस साइन को भूल जाते हैं, 4/2 होगा तो ये होगा 2, और आगे साइन लगा देंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा -2. या फिर 2 पहले होता और डिवाइडेड बाई -4 बाद में होता, तो कैसे करेंगे? तो भी हम वैसे ही करेंगे, माइनस साइन को हम बाद में लगाएंगे. यहाँ पे पहले डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद में माइनस साइन लगाएंगे. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो माइनस साइन होगा, ये चाहे बाद वाले नंबर के साथ हो या फिर पहले वाले नंबर के साथ, ये हमेशा क्या आएगा? ऊपर न्यूमरेटर के साथ में बना रहेगा. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था. अब देखिए ये तो था वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव इंटीजर के केस में. अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव इंटीजर लेंगे, अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर लेंगे और उसका अगर हम डिवीजन करेंगे तो कैसे होगा? मान लीजिए -3 डिवाइडेड बाय -6. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? माइनस साइन को एज इट इज रहने देंगे, तो 3/6 कर लो पहले, और माइनस ऊपर माइनस नीचे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2. यहाँ पे रिजल्ट आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा था? नेगेटिव. तो जो मेन जो ध्यान रखने वाले बात है, तो वो तुम लोगों को क्या रखनी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये होगा, व्हेन वी डिवाइड वन पॉजिटिव इंटीजर with when we divide one positive integer with one negative integer we will get a negative integer. ये बात ध्यान रखनी है तुम लोगों को कि एक अगर पॉजिटिव नंबर होगा और एक नेगेटिव इंटीजर रहेगा, तो अगर उसकी डिवीजन हम करेंगे तो हमें मिलेगा नेगेटिव इंटीजर. वी विल गेट ए नेगेटिव नंबर. ओके, यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमें नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिल सकता है, क्योंकि देखिए 1/2 अगर हमें मिल रहा है या फिर यहाँ पे भी 1/2 है, तो ये इंटीजर नहीं है. ठीक है, तो वी विल गेट ए नेगेटिव नंबर लिखेंगे यहाँ पे. तो सेकंड जो पॉइंट है वो ये होगा, व्हेन वी डिवाइड, जो हमने दो नेगेटिव नंबर्स का डिवीजन किया था, व्हेन वी डिवाइड टू नेगेटिव नंबर्स देन we will get a positive number.
ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए ऊपर भी नेगेटिव नंबर है कोई और नीचे भी नेगेटिव नंबर, तो इसका साइन क्या, ये रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। ओके। और इस केस में क्या होगा कि ऊपर में अगर मान लीजिए प्लस है कोई नंबर और नीचे माइनस है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, ये है हमारा मेन केस। अब इसके बाद में हम चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जो हम पहले भी हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, वही सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी क्लोजर अंडर डिवीजन। अब क्लोजर अंडर डिवीजन हमने इतनी वीडियो में डिस्कस कर लिया, तो आप लोगों को पता होगा कि क्लोजर अंडर डिवीजन कौन सी प्रॉपर्टी है। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं कि ये देखिए, ये प्रॉपर्टी होगी अगर दो इंटीजर्स को हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद भी हमें एक इंटीजर मिलेगा, तब हम कह सकते हैं कि दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने ये ले लिया हमने इंटीजर्स 5 एंड 3, 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आएगा 5/3। तो 5/3 तो देखिए इंटीजर नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया और फ्रैक्शन वाला नंबर इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह देंगे दैट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये क्लियर होगा आई थिंक। जो सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, सेकंड क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, जो एडिशन में था, मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। अब यहाँ पर क्या होगा, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है a डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए। अब वो यहाँ पर होगा या नहीं वो देखते हैं। वैसे प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर a डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए होगा तब तो प्रॉपर्टी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। अभी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमें नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कम्यूटेटिव होगा या नहीं। ओके, तो आप लोगों को भी नहीं लिखनी है, मैंने बस बताया कि ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कोई भी दो नंबर्स का। मान लीजिए हमारे पास है 6 और 5। ओके, 6 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 6/5। बट अगर 5/6 करेंगे हम, 5/6, तो इसका क्या होगा, 5/6। तो क्या ये दोनों जो फ्रैक्शन हमारे पास है ये इक्वल है दोनों, ठीक है, 6/5 और 5/6 आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि कम्यूटेटिव, हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। ओके, नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन, हम ये कह सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में जो आएगा देखिए, एक और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी थर्ड, ये हमारी सेकंड होगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, या फिर 0 को कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। ये ध्यान रखना है तुम लोगों को कि अगर a को 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कभी भी नहीं करेंगे। ओके, और अगर 0 को कोई भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, 0। बट इसके साथ कंडीशन क्या क्या रहेगी कि जो डिनोमिनेटर में जो a है, दिस a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो 0 को अगर कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमेशा 0, या 0.0/1 इक्वल टू 0 होगा, या 0/100 इक्वल टू 0 होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ जो तुम लोगों को ध्यान रखना है वो होगा, इफ़ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1, इफ़ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 वी विल गेट द सेम नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल 100/1 इक्वल्स टू 100, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 525 डिवाइडेड बाई 1 525। ऐसे हम कहेंगे कि कोई भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें a ही मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये लास्ट प्रॉपर्टी होगी इनकी। अब ये देखते हैं कि ये इसमें सेटिस्फाई करता है या नहीं डिवीजन के केस में। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती कौन सी थी, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिशन के लिए। एडिशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती थी,
ये प्रॉपर्टी होगी ए प्लस बी प्लस सी और इक्वल्स टू था ए प्लस बी प्लस सी, ये था एडिशन के लिए, ठीक है। अब इस केस में डिवीजन में होगा या नहीं वो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, होगा या नहीं। कोई भी तीन इंटीजर ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया -16, ओके, डिवाइडेड बाय 4, दो इंटीजर हमने पहले यहाँ पे ले लिए और इसके बाद डिवाइडेड बाय क्या किया, -2। हमने एक तो यहाँ पे ये दोनों इंटीजर एक साथ ले लिए, ठीक है। -16 डिवाइडेड बाय 4 ये ब्रैकेट, और मतलब ये जो दोनों इंटीजर है दीज इंटीजर आर ग्रुप टुगेदर, और ये किसकी इक्वल आना चाहिए, इन राइट हैंड साइड 4 एंड -2 आर ग्रुप टुगेदर, डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एंड डिवाइडेड बाय -2, ओके। अगर ये दोनों इक्वल आया तो हम कह सकते हैं दैट इंटीजर्स आर एसोसिएटिव फॉर डिवीजन। अगर नहीं आया तो क्या कहेंगे, नॉट एसोसिएटिव। तो पहले हम एलएचएस देखते हैं, एलएचएस इक्वल होगा या नहीं, ठीक है। एलएचएस जब सोल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो -16/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस का, क्योंकि माइनस साइन 16/4 करेंगे तो 4 आ जाएगा और माइनस साइन बाद में लगा देंगे, तो -4 है और बाहर में क्या है -2, ओके। इसको जब सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, देखिए मैंने ऊपर बताया भी था कि अगर दो नंबर्स अगर नेगेटिव हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट पॉजिटिव, और 4/2 है तो 4/2 को सोल्व करने के बाद क्या आएगा 2 आ जाएगा हमारे पास, ओके। 4/2 को 2 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा इसका रिजल्ट 2। अब राइट हैंड साइड देखेंगे तो -16 एज इट इज रहेगा पहले, क्योंकि हमें पहले क्या करना है ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो अंदर में क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई -2, इसको सोल्व करने के बाद आएगा -16 डिवाइडेड बाई -2। अब इसको सोल्व करिए, -16 -2 तो ये आ जाएगा 8, 2 8 जार 16। यहाँ भी दोनों नेगेटिव नंबर होंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो देखिए इस साइड तो इसका आया 2 और इस साइड में आया 8, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि नॉट एसोसिएटिव। पता चल गया अब आपको कि इंटीजर्स ये मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं और डिवीजन में कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, आप सबको पता चल गया होगा। अब देखिए जो डिवीजन बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो यहाँ पर ऐसे देखिए क्लास टेस्ट वाला हमने मल्टीप्लिकेशन वाले केस में भी एक क्वेश्चन सोल्व किया था, अगर ध्यान होगा तो वैसा ही क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे जो कि डिवीजन बेस्ड है, ओके। इन ए क्लास टेस्ट सेम जैसा वहाँ था वैसे ही है। इन ए क्लास टेस्ट +5 इन ए टेस्ट +5 marks are given for every correct answer, okay. Then -2 marks are given for every incorrect answer, okay। ये वहाँ भी था सेम क्वेश्चन, तो मतलब सही आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहे थे और गलत आंसर के लिए -2 वहाँ पे डिडक्ट हो रहे थे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो ये है दैट राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 marks, though she got 10 correct answers, ओके, 10 करेक्ट आंसर्स। अब हमें बताना क्या है, देखिए हमें बताना है जय जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, जय also answered all the questions and scored -12 marks, though he got 4 correct answers, okay, 4 correct
answers, how many incorrect answers had they attempted? Incorrect answers had they attempted. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझेंगे पहले, उसके बाद में हम सॉल्यूशन के लिए जाएंगे. इन्हें टेस्ट कोई हमारे पास कोई क्लास टेस्ट है, उसमें 5 मार्क्स दिए जाते हैं हर एक सही आंसर के लिए और -2 दिए जाते हैं हर गलत आंसर के लिए. अब राधिका एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि सारे क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट किए और उसको 30 मार्क्स मिला. ठीक है, एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स. दो सी गोट 10 करेक्ट आंसर्स. और उसको टोटल जो सही आंसर की कितने मार्क्स थे, सॉरी कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन को उसने सही अटैम्प्ट किया. अब अगर 10 क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट किया तो उसको कितना मार्क्स मिलना चाहिए था, 10 इंटू, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मिल रहा था 5, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना मिलता 10 इंटू 5, 50 मार्क्स. 50 मार्क्स मिलता टोटल, बट उसको मिला कितना 30. मतलब कि जो 20 मार्क्स उसके डिडक्ट हुए, वो 20 मार्क्स जो गलत क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए उनकी वजह से उसका माइनस हो गया उसमें से. ओके, तो ये करना कैसे है, ये आइए देखते हैं. सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे कि राधिका attempted correct questions equals to 10. Then Radhika got marks for correct answers इक्वल्स टू 10 इंटू 5. जो मैंने बताया कि एक क्वेश्चन के लिए 5 मिलता है एक आंसर के लिए, तो 10 के लिए कितना मिलेगा, 10 के लिए मिलेगा 10 इंटू 5, तो हो जाएगा टोटल 50 मार्क्स. अब देखिए क्या वहाँ पे कहा हुआ है, ओवरऑल उसको मिला, ओवरऑल शी गोट 30 मार्क्स. ओके, 30 मार्क्स मिला. अब डिडक्टेड कितना हुआ होगा उसका, देखिए जो टोटल मेरा उसको मिलना चाहिए था 50 अकॉर्डिंग टू द आंसर्स अटेम्प्टेड, करेक्ट आंसर्स. ओके, बट उसको मिला एक्चुअली कितना 30, तो उसका डिडक्ट जो 20 जो मार्क्स है वो डिडक्ट हुआ होगा किसके लिए, क्योंकि उसने गलत वहाँ पे आंसर अटेम्प्ट किए हैं उसके लिए. तो यहाँ पे कहेंगे कि मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. ओके, तो 50 माइनस 30 इक्वल्स टू कितना होगा 20 मार्क्स. अब ये जो 20 मार्क्स है इसको -20 मार्क्स लेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये -2 एक क्वेश्चन के लिए अटैम्प्ट करें तो -20 हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे चल रही, तो 50 में से ये माइनस करना पड़ेगा 20. इस वजह से हमने क्या किया कि 20 को माइनस में हमने ले लिया. अब देखिए -20 है कि गलत वहाँ पे जो जितने भी आंसर अटैम्प्ट किए उनके लिए. अब एक क्वेश्चन के लिए कितना है गलत, जो उसका ये मार्क्स मिलेगा -2 1 क्वेश्चन के लिए, तो -20 कितने के लिए मिलेगा, -20 मार्क्स कितने क्वेश्चन के लिए मिलेगा. अब यहाँ पर कहेंगे देखिए -2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 क्वेश्चन. देन -20 मार्क्स विल बी गिवन फॉर -20/2. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, डिवाइड कर देंगे, या यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं -20/2. अब एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, मैंने ऊपर बताया कि रिजल्ट किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, नेगेटिव में. या फिर यहाँ पे देखिए -2 मार्क्स है तो ये भी यहाँ पे क्या आएगा -2. अब दोनों नेगेटिव नंबर हुए, दोनों नेगेटिव नंबर का रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव, और ये आ जाएगा 10. तो ये जो 10 किस में होगा 10 क्वेश्चंस. तो ये जो राधिका है, राधिका ने कितने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, राधिका अटेम्प्टेड 10 इनकरेक्ट आंसर्स. ओके, ये हमें फाइंड आउट करना था. 10 क्वेश्चन उसने गलत अटेम्प्ट किए, तो यही हमें देखिए यहाँ पे कहा हुआ था हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटेम्प्टेड. तो राधिका के केस में 10 क्वेश्चंस इनकरेक्ट वहाँ पे अटेम्प्ट किए गए. और जो सेकंड जो पार्ट है जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोगों को खुद ये बनाना है क्वेश्चन. तो यहाँ पे बता देता हूँ आपको इसकी आउटलाइन.
देखिए क्या कहा हुआ कि जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स दो ही गोट 4 करेक्ट आंसर्स। अब 4 करेक्ट आंसर, उसने भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट उसने कितने सही आंसर किए? 4। अब 4 अगर सही आंसर किए हैं तो उसको कितने मार्क्स मिलना चाहिए था? 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 मीन्स 20 मार्क्स। 20 मार्क्स उसको मिलना चाहिए, बट उसको मिला कितना? -12। -12 का मतलब कितना होगा कि 20 मार्क्स तो उसका ये डिडक्ट हुआ और 0 से भी नीचे चला गया। देखिए 0 से ऊपर तो 20 है और 0 से नीचे कितना चला गया? -12। तो टोटल ये कितना होगा? देखिए 32 मार्क्स, मतलब माइनस 32 मार्क्स हुआ उसका डिडक्ट, और -32 होगा तो अब एक क्वेश्चन के लिए कितना है? -2 डिडक्ट होता है, तो -32 कितने क्वेश्चन के लिए डिडक्ट हुआ होगा? -32 को डिवाइड कर देंगे -2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 16 क्वेश्चंस। कि जो जय है उसने 16 क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। जो बाकी इस एक्सरसाइज की जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए होमवर्क है, आप अच्छे से उनको प्रैक्टिस करना। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप डूइंग मैथ्स।